ये तो झारखंड की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज करमाली जनजाति। और इसमें उन खास बातों को ही जानेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आने वाली जो भी एग्जाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं करमाली जनजाति। तो ये करमाली जनजाति जो है वो प्राचीन जनजाति मानी जाती है, एकदम प्राचीन, यानी कि पाषाण युग। यानी कि हिस्ट्री को जब तीन भाग में हम लोग बांट के देखते हैं जो, ठीक है, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। तो प्राक के इतिहास को फिर से तीन पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें से नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल आता है। तो वही जो है नौ सॉरी पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और यही नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल शुरू होता है। तो ये जो पूरा पाषाण काल को फिर से जो पाषाण काल जो बांटा गया है, ठीक है, तो उसी पाषाण काल से ये करमाली जनजाति अवेलेबल है और इस क्षेत्र में निवास कर रही है। ठीक है, तो निवास कहाँ कर रही है? तो निवास कर रही है चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रांची, शिवोम और ये संथाल परगना। इन क्षेत्रों में इसका निवास स्थान है, यानी कि चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, शेबूम, संथाल परगना और सेबूम। ठीक है, इन क्षेत्रों में इसका निवास स्थान है। इसके अलावा इस जनजाति की और क्या खास बात है? तो इनकी जो भाषा है वो कुरमाली ही है। भाषा क्या है? कुरमाली है, जबकि मातृभाषा ये लोग खोरठा बोलते हैं। ठीक है, मातृभाषा को मातृभाषा जो इनका खोरठा ही है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें जो खास बात है, इसको 7 गोत्र में बांटा गया है। ठीक है, 7 गोत्र, और इसका जो 7 गोत्र है वो है कछुआर, कैथावार, खालखोहार, तिर्की, शोना, शांडवार, करहर। तो ये जो 7 जनजाति, 7 गोत्र में इसको जो बांटा गया है, ये इसके गोत्र है। ठीक है, क्या क्या होता है? कछुआर, कैथावार, खालखोहार, तिर्की, शोना शोना और शांडवार, साथ में करहर। तो ये इस जनजाति को 7 गोत्र में बांटा गया। उसके बाद इस जनजाति की खास बात है, इसमें जो पुजारी होता है, ठीक है, पुजारी को बोलते हैं पाहन या फिर नाया। पाहन या फिर नाया बोलते हैं। जबकि इस कुरमाली की, इसकी जो नातेदारी व्यवस्था देखेंगे तो हिंदुत्व के समान ही, यानी कि हिंदू के समान ही इसकी जो नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा इस जनजाति की जो खास बातें और है वो है इसमें विवाह जो होता है, आयोजित विवाह, गोलट विवाह, राजी खुशी विवाह, ढोकू, एक तो शोधा विवाह हो गया, फिर ढोकू विवाह। तो ये सारे विवाह भी इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद वधु मूल्य में इसमें पोन, वधु मूल्य को पोन या हथुआ या हड़ुआ बोलते हैं। ठीक है, पोन, हथुआ, हड़ुआ। करमाली जनजाति की बात कर रहे हैं हम, पोन, हथुआ, हड़ुआ। उसके बाद पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मालिक बोलता है। पंचायत का प्रमुख को क्या बोल रहे हैं? मालिक बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, मालिक, करमाली, मालिक। ये क उठा के इधर कर देना है तो वो पंचायत का प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो टुसु पर्व होता है, ठीक है, जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, तो टुसु पर्व को इस जनजाति में मीठा पर्व या बड़का पर्व भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं टुसु पर्व के लोग मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व भी कहते हैं। ओकर बाद देखो ये कि प्रमुख देवता जो इस सब में बोलल जाए वो सिंह बोंगा के बोलल जाए। ठीक है, सिंह बोंगा के बोलल जाए जे प्रमुख देवता, यानी कि सर्वोपरि जो देवता हो जरा मानो थी सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा केकरा बोले थे? सूर्य देवता के बोले थे। उसके अलावा इस जनजाति में जो है दामोदर नदी को एकदम पवित्र मानता है, अत्यंत पवित्र मानता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। हालांकि झारखंड में तो झारखंड की दूषित नदी भी बोला जाता है दामोदर को, क्योंकि अब प्रदूषित हो गया और ये पाषाण काल से रहे, तो उस समय तो दामोदर नदी इतने गंदे नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा इस जनजाति की और खास बातें जो है वो क्या है कि इसमें एक शब्द आता है देवकरी। ठीक है, देवकरी। तो ये जो ओझा नाया होता है ना, तो ओझा
जो ओझा होता है उसका पवित्र स्थान को ये लोग देवकरी बोलते हैं। ठीक है, पवित्र स्थान को क्या बोल रहे हैं, देवकरी बोल रहे हैं। तो इसमें बस इतना ही खास बातें थी। इसकी एक और छोटा सा, ये जो जब इतनी प्राचीन जनजाति है तो ये दस्तकार और शिल्पकार में काफ़ी निपुण होते हैं। निपुण कहने का मतलब लोहा गलाना या अस्त्र शस्त्र औजार जिसे बोलते हैं, उन कामों में ये काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इस जनजाति में क्या क्या बताया हम, फिर से एक बार देख लीजिए। करमाली जनजाति जो है ये काफ़ी पाषाण काल से ही, यानी कि प्राचीन युग से ही इनका निवास देखने को मिलता है, यानी कि पाषाण युग से ही। ठीक है, पाषाण युग से ही देखने को मिल जाता है। इनकी जो भाषा है वो कुरमाली है, जबकि खोरठा इनकी मातृभाषा है। इनके गोत्र को 7 गोत्र में बांटा गया है। 7 गोत्र जो बताया वो कछुआर, कैथावार, खालखोहार, तिरकी, शोना या फिर सांडवार और एक और करहर। ठीक है, तो ये 7 गोत्र में इसको विभक्त किया गया है। उसके बाद इसमें पुजारी को जो है वो पाहन या फिर नाया बोलते हैं। पाहन या फिर नाया बोलते हैं। इसमें जो नातेदारी व्यवस्था होती है वो हिंदुओं के समान ही देखा जाता है। इसमें विवाह जो है, जितने सारे विवाह अन्य जनजातियों में हमने पढ़ा, आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, सौंधा विवाह, इसमें एक अलग से नाम आता है सौंधा विवाह। ठीक है, उसके बाद वधु मूल्य में इसमें पोन पोन या फिर हथुआ या फिर हड़ुआ बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में हथुआ मिलता है, किसी किसी में हड़ुआ मिलता है। ठीक है, उसके बाद पंचायत प्रमुख जो होता है उसको मालिक बोलते हैं। पंचायत प्रमुख को मालिक बोलते हैं। टुसु पर्व जो है, टुसु पर्व में इसे मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व भी बोले। उसके बाद प्रमुख देवता जो है वो सिंहभोंगा है और दामोदर नदी को ये लोग पवित्र मानते हैं। ठीक है, पवित्र मानते हैं। इनका काम जो है लोहा गलाना और औजार तैयार करना है। ठीक है, यानी कि काश्तकारी और दस्तकार में काफ़ी निपुण होते हैं। एक शब्द आया जो देवकरी है, ये जो ओझा का जो ओझा जहाँ बैठता है उस स्थान को बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओझा का जो पवित्र स्थान होता है उसे देवकरी बोल रहे हैं। इसका निवास स्थान देखेंगे तो हम चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, रांची, शेबुम और संथाल परगना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जनजाति के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब बैगा जनजाति के बारे में। ठीक है, तो बैगा जनजाति जो है ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है और ये झारखंड की उपेक्षित जनजाति मानी जाती है। ठीक है, द्रविड़ परिवार से संबंधित है, यानी कि उपेक्षित जनजाति मानी जाती है, साथ में द्रविड़ परिवार से संबंधित है, अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति का जो रीति रिवाज है वो खरवार जनजाति से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, खरवार जनजाति से काफ़ी मिलती जुलती है। इसमें जो पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया इसको मुकद्दम बोलते हैं, जबकि करमाली में क्या बोल रहे थे, मालिक बोल रहे थे। ठीक है, मुकद्दम बोलते हैं इसमें पंचायत के मुखिया को। इसमें जो कर्मा नृत्य होता है, ठीक है, कर्मा में जो कर्मा नृत्य मनाया जाता है वो सबसे प्रमुख नृत्य होता है। बैगा जनजाति का अगर प्रमुख नृत्य अगर पूछे तो कर्मा नृत्य। इसके अलावा जो नृत्य मनाया जाता है वो झरपुट है, बिमला है, रीना है, यानी कि ये महिलाओं का नाम नहीं है, ये क्या है, नृत्य का नाम है। ठीक है, झरपुट, रीना और बिमला ये सब क्या है, महिलाओं का नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा जो दर्शन दर्शन या फिर सैला, दर्शन या फिर सैला, ये जो है मेल यानी कि पुरुषों के द्वारा, ठीक है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, तो दर्शन या फिर सैला नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जा रहा है वो कर्मा नृत्य हो गया, बिमला हो गया, रीना हो गया और झरपुट नृत्य हो गया। इसके अलावा इसमें जो और खास बात है वो क्या है कि वर्ष में जो पहला पर्व मनाया जाता है, यानी कि वर्ष का जो पहला पर्व वो मनाया जाता है वो है चरेता पर्व। और ये चरेता पर्व होता है क्या कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, उन लोगों को बाल भोज यानी कि बाल भोज यानी कि उन लोगों को खाना पीना खिला के
स्टार्ट करते हैं वो लोग पर्व, ठीक है। यानी कि वर्ष का पहला पर्व चरेता, वर्ष का पहला पर्व चरेता, ठीक है। और ये 9 वर्ष पर, हर एक 9 वर्ष पर एक रसनावा त्यौहार मनाते हैं, रसनावा, ठीक है। इसमें इनका जो पेशा है वो वैद्य का काम करते हैं, यानी कि डॉक्टरी का काम कर रहे थे। और साथ में जो तंत्र मंत्र जाने थे वो सब की बात करल गेला। ओकर बाद इसमें जो प्रधान देवता है, प्रधान देवता की बात करें तो इसमें बड़ा देव, ठीक है। प्रधान देवता की बात करें तो बड़ा देव, ये बड़ा देव जो होता है वो साल के वृक्ष में, साल यानी कि सखुआ के वृक्ष में इनका निवास स्थान होता है। इसके अलावा जो अन्य देवता आते हैं वो ठाकुर देवता या फिर धरती माता, ठीक है। ठाकुर देवता या फिर ठाकुर देव या और दूसरा धरती माता। उसके बाद पवित्र पशु की बात करें तो इसमें पवित्र पशु जो बैगा जनजाति के सबसे पवित्र पशु है वो बाघ है। जिस तरह से करमाली जनजाति में नदी को, दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं, उसी तरह इस जनजाति में, बैगा जनजाति में बाघ को पवित्र पशु मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस जनजाति की खास बात है, इसका जो विवाह का जो नाम है, ठीक है, विवाह का जो नाम है वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा। जैसे एग्जाम्पल में क्या, इनका जो है जैसे सेवा विवाह को ये लोग बोलते हैं लाम सेना विवाह, ठीक है। सेवा विवाह को क्या बोल रहे हैं, लाम सेना विवाह। ढोकू विवाह को बोल रहे हैं पैठुल विवाह, ठीक है। ढोकू विवाह को पैठुल विवाह बोलते हैं। उसके बाद राजी खुशी विवाह को उठावा विवाह बोलते हैं, राजी खुशी विवाह को उठावा विवाह बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो इसका जो निवास स्थान की बात करें तो पूरा पलामू परमंडल क्षेत्र, ठीक है, पूरा पलामू परमंडल क्षेत्र, हजारीबाग हो गया और शिवम हो गया, साथ में रांची, इन जगहों पे इसका निवास स्थान है। तो बैगा जनजाति के बारे में क्या पढ़े कि ये एक झारखंड की उपेक्षित जनजाति है, द्रविड़ परिवार से संबंधित है, साथ में अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुकद्दम बोलते हैं। बैगा जनजाति में पंचायत का मुखिया को मुकद्दम बोल रहे हैं। कर्मा नृत्य जो इनका प्रधान नृत्य है। इसके अलावा बिमला, रीना और फिर झरपुट, ये सारे नृत्य भी किए जाते हैं। पुरुषों में जो नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा वो दसन या फिर सैला नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक और बात कि जो 9 वर्ष पे रचनावा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि रचनावा त्यौहार कितने वर्षों पे मनाया जाता है, ठीक है, तो वो 9 वर्षों पे मनाया जाता है। इनका पेशा क्या है, तो वैद्य का काम करते हैं, साथ में तंत्र मंत्र का जो ज्ञान होता है उनका ये इसमें प्रचलित है, ठीक है, इस जनजाति में। पर प्रधान देवता की बात करें तो प्रधान देवता जो इसमें होते हैं उसे बड़ा देव बोलते हैं। इसके अलावा धरती माता या फिर ठाकुर देव भी आते हैं, ठीक है। उसके पवित्र पशु की बात करें तो बाघ इनका पवित्र पशु है। जबकि विवाह में देखें तो सेवा विवाह को क्या बोल रहे हैं, लाम सेना विवाह, और ढोकू विवाह को पैठुल विवाह, राजी खुशी विवाह को उठावा विवाह बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था पूरा बैगा विवाह। इतनी सारी बातें इसमें खास बातें थी, ठीक है। तो ये रहने देते हैं।